निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची में वर्णक्रम निर्धारण। पहला, छत्तीसगढ़ नगर पालिका निर्वाचन निगम 1994 के तहत मतपत्रों पर अभ्यर्थियों के नाम हिंदी भाषा में देवनागरी लिपि में मुद्रित किए गए जाएंगे। दूसरा, हिंदी भाषा में देवनागरी लिपि में मतपत्रों को मुद्रित कराने के लिए अभ्यर्थियों के नामों को वर्णक्रम निर्धारण उसके नाम के अंग्रेजी वर्णमाला अल्फ़ाबेट के आधार पर किया जाएगा। तीसरा, अभ्यर्थी द्वारा संलग्न परिशिष्ट पहला में मतपत्र एवं निर्वाचन से संबंधित दस्तावेज में लिखे जाने वाले उसके नाम को अंग्रेजी स्पेलिंग की जानकारी प्रस्तुत कर देगा। अभ्यर्थी यह जानकारी की समीक्षा तिथि तथा प्रस्तुत कर सकेगा। चौथा, यदि अभ्यर्थी नाम निर्देश पत्रों पर अंग्रेजी में लिखा हो तो अभ्यर्थी के नाम को अंग्रेजी स्पेलिंग रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा निर्धारित की जाएगी। इस संबंध में रिटर्निंग अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा। पाँचवा, अभ्यर्थी द्वारा संलग्न परिशिष्ट 1 में अंग्रेजी भाषा में जिस प्रकार का नाम लिखा है उसके प्रथम अक्षर के आधार पर वर्णक्रम निर्धारित किया जाएगा। यदि अभ्यर्थी ने अपने नाम के साथ कुल नाम सरनेम भी लिखा है परंतु कुल नाम के बाद लिखा गया है तो नाम के प्रथम अक्षर के आधार पर ही वर्णक्रम निर्धारित किया जाएगा। परंतु यदि कुल नाम के पहले लिखा गया है तो कुल नाम के प्रथम अक्षर के आधार पर वर्णक्रम निर्धारित किया जाएगा। उदाहरण के लिए, यदि कोई अभ्यर्थी ने अपना नाम राजेश शर्मा लिखा है तो उसका वर्णक्रम निर्धारण आर के आधार पर होगा, और यदि उसने अपना नाम शर्मा राजेश लिखा है तो वर्णक्रम निर्धारण एस के आधार पर होगा। छठवां, यदि अभ्यर्थी ने अपना पूरा नाम न लिखकर अक्षरों इंटेलिजेंस में लिखा हो तो वर्णक्रम निर्धारण करते समय अक्षरों इंटेलिजेंस की ओर ध्यान नहीं दिया जाएगा। उदाहरण, यदि अभ्यर्थी शिव कुमार ने अपना नाम एस कुमार लिखा है तो एस के बजाय उसका वर्णक्रम कुमार शब्द के प्रथम अक्षर के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। यदि अभ्यर्थी मदन लाल भारती ने अपना नाम एम एल भारती लिखा है तो एम के बजाय उसका भारती शब्द के प्रथम बी के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। परंतु यदि अक्षरों का प्रयोग करने वाले दो अभ्यर्थी के नाम शेष बचे भाग जिस पर उपरोक्त अनुसार वर्णक्रम निर्धारित होगा एक समान हो, जैसे कि पी एस वर्मा और बी एस वर्मा, तो उनका पारस्परिक वर्णक्रम निर्धारण करने में उनके अक्षरों के प्रथम अक्षरों के विचार में लिया जाएगा। जैसे कि बी के वर्मा और का नाम पहले और पी एस वर्मा का नाम बाद में रखा जाएगा। सातवां, यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा अपने नाम के साथ आधार सूचक शब्द, शैक्षणिक योग्यता दर्शाने वाले पृथक नाम एवं व्यवसाय दर्शाने वाले का पृथक उपाधि को दर्शाने वाले शब्द जोड़े गए हैं, जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर, आचार्य, पंडित, वैद्य, प्रोफेसर, हकीम, मेजर, कर्नल, लेफ्टिनेंट, राजा, ठाकुर, कुंवर, महंत, लाला, चौधरी आदि को वर्णक्रम निर्धारित करते समय इन शब्दों को नज़र अंदाज किया जाएगा। उदाहरण के लिए, यदि कोई अभ्यर्थी अपना नाम डॉक्टर आनंद मोहन लिखता है तो उसका वर्णक्रम आनंद के ए अक्षर के आधार पर ही निर्धारित किया जाएगा, डॉक्टर के डी अक्षर के आधार पर नहीं। आठवां, कुछ शब्द ऐसे हैं जो आधार सूचक और कुल नाम दोनों दर्शाने वाले होते हैं, जैसे कि ठाकुर, चौधरी, पंडित। ऐसे मामलों में रिटर्निंग ऑफिसर को उसकी सही संदर्भ में देखना चाहिए। उदाहरण के लिए, गंगा प्रसाद ठाकुर एवं ठाकुर मान सिंह नामों में गंगा प्रसाद ठाकुर के वर्णक्रम का निर्धारक गंगा शब्द पर आधारित होगा, क्योंकि ठाकुर शब्द कुल नाम के प्रयुक्त हुआ है, जबकि ठाकुर मान सिंह का वर्णक्रम मन शब्द आधारित होगा, क्योंकि यह ठाकुर शब्द एक उपाधि है या आधार सूचक शब्द के रूप में प्रयोग में लाया गया है। संचय की स्थिति में अभ्यर्थी से स्थिति स्पष्ट करा ली जाए और तदनुसार ही वर्णक्रम निर्धारित किया जाए।
9वां, यदि दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के नाम एक समान हो तो प्रत्येक के नाम के आगे उसके पिता का नाम जोड़कर उसके निवास स्थान या व्यवसाय का उल्लेख करके उसे अविभेदित एवं विस्तारित किया जाएगा। और ऐसे अभ्यर्थियों के नामों के वर्णक्रम का निर्धारण उनके विस्तारित नामों के आधार पर किया जाएगा। उदाहरण के लिए किशोर बाबूलाल और किशोर अंतर्मन नामों एवं किशोर अंतर्मन के नाम लिखा जाएगा। किशोर बाबूलाल का नाम उसके बाद परंतु यदि दोनों उम्मीदवारों के पिता का नाम एक ही हो तो अभ्यर्थियों से परामर्श करके उनकी असहमति से उनके व्यवसाय व निवास स्थान का नाम के साथ जोड़कर उनके बीच विभेद किया जाएगा। जैसे कि किशोर खेड़कर एवं किशोर बैंड मास्टर। पेशों के अनुसार विभेद या किशोर नायपुरा एवं किशोर परसिया। निवास स्थान के अनुसार विभेद विस्तारित नाम के आधार पर उनके वर्णक्रम का निर्धारण किया जाएगा। 10वां, यदि दो अभ्यर्थियों के नामों के प्रथम अक्षर एक जैसे हों तो नाम के द्वितीय अक्षर के आधार पर वर्णक्रम निर्धारित किया जाएगा। यदि नाम के प्रथम और द्वितीय अक्षर एक जैसे हो तो तृतीय अक्षर के आधार पर वर्णक्रम निर्धारित किया जाएगा। और यदि नाम के प्रथम, द्वितीय और तृतीय अक्षर एक जैसे हों तो चौथे अक्षर के आधार पर वर्णक्रम निर्धारित किया जाएगा और इसी रीति के आगे अनुसरण किया जाएगा। उदाहरण के लिए यदि पहला एक रामायण और राम प्रसाद अभ्यर्थी में प्रथम 3 अक्षर राम RA तथा एम समान होने के कारण वर्णक्रम का निर्धारण चौथे अक्षर N और P के आधार पर किया जाएगा। तदनुसार अभ्यर्थियों की सूची रामायण का नाम पहले एवं राम प्रसाद का नाम बाद में आएगा। दूसरा, यदि दो अभ्यर्थियों का नाम रामायण और राम प्रसाद लिखे गए हो तो ऐसी स्थिति में राम प्रसाद सरनेम के रूप में मान लिया जाएगा। चूँकि वर्णक्रम का निर्धारण नाम के आधार पर होना है, इस कारण अभ्यर्थियों की सूची में राम प्रसाद के नाम में ही माना जाएगा। चूँकि वर्णक्रम का निर्धारण नाम के आधार पर होना है, इस कारण अभ्यर्थियों की सूची में राम प्रसाद के नाम के पहले रामायण का नाम बाद में आएगा। तीसरा, संतोष कुमार अग्रवाल और संतोष अग्रवाल के वर्णक्रम का निर्धारण क्रमशः संतोष कुमार अग्रवाल में के से और संतोष अग्रवाल में अग्रवाल ए के आधार पर होगा। संतोष अग्रवाल का नाम पहले आएगा, फिर संतोष कुमार अग्रवाल का नाम बाद में आएगा। इसी प्रकार संतोष कुमार अग्रवाल और संतोष लालचंद अग्रवाल के वर्णक्रम का निर्धारण क्रमशः के और एल से होगा। संतोष कुमार अग्रवाल का नाम पहले आएगा, संतोष लालचंद अग्रवाल का बाद में। ग्यारहवां, हिंदी के कई नाम अंग्रेजी भाषा में इस प्रकार लिखे जाते हैं जिसमें प्रथम अक्षर साइलेंट के रूप में उच्चारित होते हैं, यथा सिचित, कीर्तित एवं रीतिक, हार्दिक तथा क्षमा की क्षमा इत्यादि। अतः ऐसी स्थिति में वर्णक्रम निर्धारण में साइलेंट अक्षरों को भी मान्य किया जाएगा। 12वां, सामान्य अंग्रेजी भाषा में नामों की स्पेलिंग बहु प्रचलित परंपरा के अनुसार ही मान्य की जाए। हीरालाल की स्पेलिंग और हीरालाल दोनों प्रकार से मान्य की जाएगी, परंतु किशोर की स्पेलिंग ही मान्य की जाएगी, न कि किशोर अथवा चिशोर।